नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज कलबुर्गी, हुबली, धारवाड़ और बेलगाम में कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए वोटिंग की गई। बेलगाम में सुबह ही से लोग वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे, इसलिए कि आज जुमा का दिन था, तो जुमा की नमाज का ख्याल करते हुए सुबह ही से लोग इसमें दिलचस्पी लेते हुए वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। लेकिन दोपहर में जुमा की नमाज के वक्त वोटिंग की रफ्तार में थोड़ा धीमापन देखा गया। उसके बाद नमाज के बाद फ़ौरन लोग बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पहुंचकर वोटिंग करते हुए देखा गया। लेकिन बावजूद इसके शाम तक का जो रिपोर्ट हम तक मौसूल हुई, उसमें ये बताया गया कि बहुत कम परसेंटेज रहा वोटिंग का। मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ वार्ड्स की जब रिपोर्ट हम तक पहुंची है, तो वहां हमने देखा कि तकरीबन 40 से 50, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 55% वोटिंग ही हुई है। वोटिंग की तादाद काफ़ी कम रही। लोगों की दिलचस्पी वोटिंग में रहने के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों को वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ जाते हुए देखा गया। इसके बावजूद परसेंटेज क्यों कम रहा, ये अहम सवाल है। तो इसकी वजह यह है कि कॉरपोरेशन की बेतरतीबी या उसके कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो ही कहा जाए, इसलिए कि आज सुबह से ही सबसे पहले वार्ड नंबर 25, आज़म नगर के वार्ड नंबर 25 से ये मामला शुरू हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में तकरीबन 700 से 800 वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब थे, जिस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ के वोटर्स ने काफ़ी अपने गुस्से का इजहार किया और इलेक्शन के अफसरान से रब्ता करने की उन्होंने कोशिश की। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर जगह पर पहुंची और वहां पर उनके साथ लोगों ने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि जो फहरिस्त उनके पास है और जितने फहरिस्त में नाम है उतने ही लोग वोट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाम नहीं हैं वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसकी बात कही, लेकिन लोग वहाँ से मायूस होकर वापस लौटे। इसके बावजूद अवाम में एक नाराज़गी देखी गई। पहले आप ये तस्वीरें आज़म नगर की देखिए। मैडम ये राइट लोगों का नाम रखना है, ये राइट्स अगर कॉर्पोरेशन का है तो हमारे पब्लिक का फायदा क्या है फिर मैडम? अभी बोल के क्या भी फायदा नहीं, पहला बोलने का था। एक मिनट एमपी इलेक्शन आपका जो भी कंप्लेंट है, अगर आप उस दिन आप अपना वोटर लिस्ट देख के कंप्लेंट करते थे, एक मिनट उस दिन लिस्ट देख के आप कंप्लेंट करते थे, कभी भी कुछ कर सकते थे, उसके बाद में भी कर सकते थे। बिफोर दिस वोटर लिस्ट, जो इसको मार्क्ड कॉपी बोलते हैं, जो फाइनल वोटर लिस्ट रहता है, तो उसके पहले भी बोलते थे तो भी करने आता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि अभी कुछ करेक्शन कर सकते हैं, अभी कुछ डाल सकते हैं, वो बात झूठ है। चैलेंज मैडम बरोबर है। एक मिनट आपको जो भी है कंप्लेन, आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं कंप्लेन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे अंदर का वोटर लिस्ट जो है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। मैडम हमारा राइट जो है वोटिंग करने का, वो आप लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ऐसे है, आपका वोटिंग का राइट आपके हाथ में कैसे है? जो अंदर लिस्ट है वही लिस्ट चाहिए बोल रहे हैं आप। खुद देखना चाहिए था कि आपका नाम है कि नहीं। मैडम जो अंदर का वही फाइनल है। अगर उसमें नाम रहा तो वोट डाल सकते हैं, नहीं रहा तो नहीं डाल सकते। तो नहीं रहा तो करना क्या है मैडम? आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको फुल राइट्स है। कब करने का कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो सरकार बनती है ना, 26 नंबर का बूथ है वो, लेकिन नहीं एमएलए सरकार बनती है। मैडम अब मैडम को हमें कितना बोले तो भी क्या बोल रहे मैडम? आपको तकरार करने का हक है, आप कंप्लेंट दे सकते हैं, बट यू हैव टू गो टू कॉर्पोरेशन, नॉट टुडे। और आज यू डोंट हैव टू स्टॉप द पावर। बट अभी इलेक्शन आज का टाइमिंग ज्यादा है। एक्सक्यूज मी, आज का टाइमिंग ज्यादा तो क्या करने का? एक्सक्यूज मी सर, अंकल लिसन टू मी, टुडे इज फ्राइडे और मॉक्स टाइम इज गोइंग ऑन, गो टू मॉक्स। ಚಲೋ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಆರಾಮ. ಈಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಸರಿದ್ದಾರ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿದ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರ. The list is here. A complaint has come from the citizens, somewhere of the voters in 25 ward, 166 part number. Some voters' names have been left out. So, what they wanted? Why it is either it is deleted or removed, but we have not deleted it. While a delimitation, their part might have gone in somewhere. They don't know that thing.
So we have already given wide publicity in the newspapers. They have to make their own checking whether the enlistment is there or not. So we convinced them. They have not done. They are only thinking that today we can do it. No, it is already notified. Whatever the master copy we have given, who are having the names in their master list, they can only catch their host. तो जैसा कि आपने देखा कि अवाम में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर के उनका वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। हालांकि इसमें कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी थी कि वो जब डिलिमिटेशन के तौर पर वार्ड्स डिवाइड किए जा रहे थे तो उसमें उनकी तरतीब में कहीं ना कहीं कमी आई है। कई लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं, कई लोगों के नाम दूसरे वार्ड्स में आए हैं। इस तरह का एक बिल्कुल एक तनाज़ा यहाँ पर देखा गया और काफ़ी इसमें कशमकश रही कि लोग परेशान रहे कि हमारे वोट आखिर गए कहाँ। इसलिए कि तकरीबन 3 माह पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने वोटिंग की है, लेकिन 3 माह बाद जब कॉरपोरेशन इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ पर उनकी वोटिंग का न होना उनके गुस्से का सबब था। लेकिन लोग इस बात को लेकर नाराज़ रहे और कई लोगों ने आज़मनगर के बूथ में काफ़ी कम परसेंटेज की वोटिंग रही, क्योंकि नाम ही जब शामिल नहीं थे। 800-900 लोगों के नाम जब वोटिंग लिस्ट से गायब थे तो वहाँ परसेंटेज का गिरना लाजमी था। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ वार्डों से ये खबरें आई कि वहाँ भी यही मामला रहा। काफ़ी अफरा तफरी रही, लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, अगर नाम है तो उनके दूसरे वार्ड में नाम चले गए हैं जबकि वो अपने वार्ड में वोटिंग के लिए पहुँचे हुए थे। इस तरह की एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर देखा गया, जिसके चलते कॉरपोरेशन की इस बदनिज़ामी पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर अपने नोटिस जारी करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम जारी किया है और उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कॉरपोरेशन इंतखाबात 3 अज़ला में दोबारा करवाए जाएं। यानी तीनों अज़ला में री इलेक्शन करवाने का मुतालिबा आम आदमी पार्टी ने किया है। उन्होंने इसके वजूहात पेश किए हैं कि आज वोटिंग लिस्ट में वोटर्स का नाम न शामिल होना, इसके अलावा उन्होंने जाली वोट डाले जाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। खुले लफ्ज़ों में उस नोटिस में आम आदमी पार्टी ने ये लिखा है कि इलेक्शन से जुड़े अफसरान ने भी और डिपार्टमेंट ने भी इस मामले को लेकर संजीदगी का इजहार नहीं किया। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि जाली नोटों का इस्तेमाल आज के इलेक्शन में किया गया है। इसकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वोटर्स को खुलेआम पैसे देकर खरीदा जा रहा है। पैसे देते हुए वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस डिपार्टमेंट हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन के से जुड़े जो अफसरान हैं उन्होंने सख्ती का इजहार नहीं किया है और जिस तरह का नज़्म व ज़ब्त इंतखाबात को लेकर होना चाहिए था वो नहीं आज देखा गया। काफ़ी सख्ती बरतनी चाहिए थी। जिस तरह की पाबंदियां आयद की जाती हैं, जिस तरह की पाबंदियां बताई गई थी, उस तरह की पाबंदियों पर अमल करते हुए लोगों को भी नहीं देखा गया, नुमाइंदों को भी नहीं देखा गया और इस पर अफसरान ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिखाया है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने री इलेक्शन का मुतालिबा किया है। कुछ वीडियोस हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक नज़र आप उस पर डालिए। ಮೂರು ಏನೈತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವೋಟ್ನ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು। ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾಗಿರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ವಾರ್ಡ್ नंबर 3 के। तो ये थे आज के दिन भर के इलेक्शन के बेलगाम के कुछ हालात, जहां पर ख़ास तौर से वोटिंग लिस्ट में नाम न होने की बिना पर वोटर्स काफ़ी नाराज़ रहे। तो इससे कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता नज़र आ रहा है, इसलिए कि जब वोटिंग की परसेंटेज
कम हो रही है तो वहाँ पर उनके जीतने के इम्कानात भी काफ़ी कम हो सकते हैं। फ़िलहाल एग्ज़िट पोल के हवाले से कई सारे लोग हमें पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला इतना कशमकश में है। कई वार्ड्स का हमने मुआयना करके देखा है, काफ़ी करीबी मामला है और कई जगहों पर वोटर्स के नाम न होने की बिना पर वहाँ का जो ग्राफ गिरा है, इससे एग्ज़िट पोल या इससे इम्कानात लगाना काफ़ी मुश्किल रहा है। अब जो भी होगा वो 6 तारीख को होगा। 6 तारीख को जब इसके नताइज आएंगे तो वहाँ जो भी नताइज होंगे उसे तस्लीम करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा इस वक्त तो नहीं है। अतराफ व अकनाफ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें यस इंडिया।